हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेलो 2024 कॉन्टेस्ट के प्रॉब्लम्स ए टू डी के सॉल्यूशंस। तो पहला प्रॉब्लम है वॉलेट एक्सचेंज। तो इसमें क्या है, इसमें एलिस और बॉब एक गेम खेलते हैं जिसमें जब भी किसी की बारी होती है, सबसे पहले तो वो ये चीज़ करते हैं, या तो मतलब एक बंदा दूसरे का वॉलेट ले लेता है, मतलब एक्सचेंज कर लेते हैं वॉलेट्स, या फिर सेम का सेम रहेगा। अब जिस बंदे की टर्न है उसकी मर्जी है, वो सेम रखे मतलब अपना वॉलेट अपने पास, और या फिर दूसरे बंदे का चाहिए उसको, ऐसा। और उसके बाद ये करने के बाद उसको एक कॉइन रिमूव करना है अपने करंट वॉलेट से। तो अब वॉलेट की वैल्यू जीरो तक जा सकती है, जीरो से नीचे नहीं जा सकती। तो हमें ये बताना है कि कौन बंदा हारेगा। वो बंदा हारता है जो लाइक कोई मूव नहीं कर पाएगा, मतलब इसके बाद कोई लाइक कोई वैलिड मूव उसका होगा नहीं। तो वो ऑब्वियसली कब होगा, जब जीरो होगा किसी का वॉलेट, जिसमें हाँ वॉलेट वैल्यू जीरो होगी, तो उसके बाद वो मूव नहीं कर पाएगा। अब अ, जैसे मान लेते हैं, अ, जैसे मान लो जो एलिस का वॉलेट है उसमें 7 है, ठीक है, और बॉब का वॉलेट है उसमें 5 है। अब अ, अब देखो, एलिस की बारी है तो एलिस सिंपली क्या करेगा, 6 5, मतलब उसकी मर्जी है। चलो मतलब ऐसे करके देख लेते हैं। फिर बॉब क्या करेगा, बॉब के पास 5 है, तो मान लो अपने वॉलेट से निकालते हैं, फिर एलिस अपने वॉलेट से निकालता है। फिर से बॉब बॉब अपने वॉलेट से निकालता है, 5 3 हो गया। फिर एलिस अपने वॉलेट से निकालता है, 4 2। फिर बॉब अपने वॉलेट से निकालता है, सॉरी 4 3 हुआ। वो बॉब अपने वॉलेट से निकालता है, 4 1। अब एलिस फिर से अपने वॉलेट से निकालता है, 3 2। बॉब अपने से निकालते हैं, 3 1। एलिस अपने से निकालता है, 2 1। बॉब अपने से निकालते हैं, 2 0। अब एलिस अपने से निकालता है, 1 0। अब बॉब क्या करेगा, देखो अब उसके पास ऑप्शन है, वो एक्सचेंज कर सकता है वॉलेट। तो एक्चुअली वो क्योंकि वो एक्सचेंज कर सकता है, तो वो हमेशा देखो उसका अपना जीरो है, तो अपने पे तो मूव कर नहीं सकता, तो वो दूसरे वाले का ले लेगा और उस पर कर देगा। अब 0 0 हो गया। अब एलिस मूव नहीं चल सकता कोई, बात यह है। तो इसका मतलब इस मतलब लॉजिकली देखा जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो एक बंदे का वॉलेट जीरो है और दूसरे का कुछ एक्स है जो जीरो से ज्यादा है, तो हमेशा कोई ना कोई मतलब मूव तो चल ही पाएगा। तो लाइक टर्न्स कब खत्म होंगी, जब दोनों का जीरो होगा, जब 0 0 आ जाएगा ना किसी पे, तब वो हार जाएगा। तो उसके अलावा कुछ भी हो ना, हमेशा एक ना एक रिड्यूस हो ही सकता है। तो अब तुम ये भी एक बात नोटिस करो कि हर एक मूव में टोट मान लो ए और बी है, तो उसमें से बस एक ही वैल्यू जा मतलब एक से ही कम हो रहा है। बेसिकली उनका सम है ए और बी का, वो एक से कम हो रहा है। तो जब ए प्लस बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा जब, तब गेम खत्म हो जाएगी। तो इसके एक्चुअली फिक्स नंबर ऑफ मूव्स होंगे, क्योंकि हर बार एक एक से रिड्यूस हो रहा है। तो बेसिकली ए प्लस बी मूव्स ही लग रहे हैं इसको 0 0 में लाने में। तो सिंपल हो गया ये काफी, नहीं देखो एलिस पहला मूव चल रहा है, तो मतलब अगर स्टार्टिंग में ये 0 0 था, तो लाइक एलिस हार जाएगा, राइट। और 0 1 था तो बॉब जीत जाएगा। सॉरी, तो माय बैड, एलिस जीत जाएगा, बॉब नहीं एलिस जीतेगा, ठीक है। उसके बाद तो इससे क्या पता चल रहा है, अगर ए प्लस बी का जो सम है वो अगर ऑड है तो एलिस जीतेगा, अगर वो इवन है तो बॉब जीतेगा। क्योंकि हर बंदा अपनी बारी में एक एक ही सम को एक से ही रिड्यूस कर सकता है। तो अगर इवन है तो बॉब जीतेगा, ऑड है तो एलिस जीतेगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसमें मैं आपको अपने कोड भी दिखाऊंगा अगर। तो ये सिंपल सा कोड है कि ए प्लस बी मॉड्यूलो टू, यानी कि ऑड है तो एलिस, नहीं तो बॉब। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब मैं मूव करता हूँ प्रॉब्लम बी पर। ऑलराइट। तो इसमें है, यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस ऑफ लेंथ एन, and which consists of characters plus and minus, as represents an array of length n. Basically, a of I equals to 1 if s of I is equal to plus, and a of I equals to minus 1 if s of I is equal to minus। तो ठीक है, तो प्लस और माइनस ये डिनोट करते हैं, प्लस मतलब 1 और माइनस मतलब -1, ठीक है।
अब जो ये अरे है, हमें इसको दो नॉन एम्प्टी अरेज में स्प्लिट करना है, सो दैट कॉन्कैटिनेशन ए हो। सॉरी, दो नहीं, मतलब कितने भी मतलब उसको डिवाइड करना है अरे को अलग अलग पार्ट्स में। तो हम कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो पेनल्टी ऑफ अ सिंगल अरे है, उसका फॉर्मूला दे रखा है, इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द सम मल्टीप्लाइड बाय इट्स लेंथ। इन अदर वर्ड्स, तो बेसिकली मान लो, मैं एक एग्जांपल ले देता हूँ, ठीक है। और एंड में टोटल पेनल्टी जो भी इसके पार्ट्स होंगे ना, सारे पार्ट्स का जो भी पेनल्टी होगा उनका सम। तो जैसे मैंने ये वाला हाँ, ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सॉरी, तो अरे क्या हुआ, वन माइनस वन, वन माइनस वन, वन माइनस वन। तो मान लो अगर मैं इसको इन दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, तो पेनल्टी कैसे कैलकुलेट होगी, वन प्लस वन माइनस वन विच इज वन, और वन का एब्सोल्यूट सम वन ही होता है, और मल्टीप्लाइड बाय लेंथ जो कि थ्री है। और इस पार्ट में माइनस वन प्लस वन विच इज माइनस वन का एब्सोल्यूट वन होता है, और वो भी थ्री से मल्टीप्लाई होगा, थ्री प्लस थ्री सिक्स, पेनल्टी सिक्स हो गई इसमें। मतलब हमने इस तरह से डिवाइड किया, बट हमें ऑप्टिमली करना है कि इसकी पेनल्टी कम से कम है, ठीक है। हमें मिनिमम पेनल्टी चाहिए। अब मिनिमम पेनल्टी के लिए क्या कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम ये ट्राई करेंगे ना कि यार सम जीरो हो जाए, तभी क्योंकि ये देखो, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, ये भी पॉजिटिव रहने वाली है लेंथ, ठीक है, लेंथ वन से तो बड़ी होगी। तो हम ये ट्राई करेंगे कि मतलब कि सम जीरो हो जाए। तो वो कैसे होगा, एक वन और एक माइनस वन मिलकर सम जीरो बना देंगे, ठीक है। और क्योंकि वन और माइनस वन ही है, तो हमेशा ऐसे ही होगा, जितने प्लस वन होंगे उतने ही माइनस वन होंगे, तभी जीरो हो पाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो वो जीरो नहीं हो सकता है। देखो अब ऐसे मान लो कि हमारे पास दूसरा केस ले लेता हूँ जिसमें प्लस और माइनस, जैसे इस केस में तीन प्लस वन और तीन माइनस वन है, तो मैं सबको पेयर अप कर मतलब वन और माइनस वन, वन माइनस वन, वन माइनस वन, ऐसे तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने अरे को। अब सबका इंडिविजुअल सम जीरो आ रहा है, तो पेनल्टी जीरो ही आने वाली है इस केस में, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जीरो है। अब मैं कोई दूसरा केस लूँ अगर, जैसे ये वाला ले लेता हूँ, चलो मैं खुद ही डिफाइन कर लेता हूँ एक केस। मान लो ऐसा अरे है, वन कॉमा वन कॉमा वन कॉमा माइनस वन कॉमा माइनस वन, ऐसा कुछ। तो देखो, सबसे पहले तो हम ट्राई करेंगे कि सम जीरो हो जाए, तो वन माइनस वन, वन माइनस वन। अब ये दो पेयर हो गए बट एक वन बचा है। चलो मान लो यहाँ पर चार चार वन है, ठीक है, तो दो वन बचे हैं। अब अगर मैं देखूँ, ठीक है, ये मैंने सब इनको जीरो कर दिया। अब मान लो मैं एक और पार्ट ये बनाता हूँ, देखो। अब अगर मैं ये वन इनमें से इसमें से किसी पार्ट में डालता, तो मेरे पास बताऊँ क्या दिक्कत होती, सम सम तो उतना ही रहता, वन का वन रहता, पर जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा थी यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई होकर बहुत ज्यादा बन जाएगा पेनल्टी, मुझे तो मिनिमाइज करना है ना। तो ठीक है, मैं इसको अलग से ले लूंगा क्योंकि नए अरे में लेंथ कम होने वाली है। अब मेरे पास दो वन है, अगर मैं इसमें एक और वन डालता हूँ, देखो अगर मैं इसके साथ वन डालूंगा तो एक तो सम तो बढ़ जाएगा, साथ में लेंथ भी बढ़ जाएगी। दोनों तरफ से मुझे बहुत दिक्कत है। तो इसका मतलब अगर वन और वन साथ में डालता हूँ तो टू इंटू टू इक्वल्स टू फोर हो जाएगा। बट अगर मैं वन का एक पार्ट बना लेता हूँ तो उसकी पेनल्टी वन होगी, और एक और वन का अलग पार्ट बनाता हूँ तो उसकी पेनल्टी वन होगी। तो जितने भी सेपरेट वन या माइनस वन बचते हैं वो एक एक ही ऐड करेंगे पेनल्टी में। अगर माइनस वन भी होता तो वो एक ही ऐड करता पेनल्टी में। तो वो मेरा जो आंसर होगा ना, बेसिकली क्या होगा, नंबर ऑफ माइनस सब्ट्रैक्टेड बाय नंबर ऑफ पॉजिटिव, इसका एब्सोल्यूट सम। बेसिकली इसका एब्सोल्यूट सम ही आंसर है। क्या समझ आया है? अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। समझ आया क्या ये अच्छे से, कि जितने नेगेटिव है, मतलब जितने माइनस वन है, उनका काउंट, माइनस जितने प्लस वन है उनका काउंट का एब्सोल्यूट। ठीक है, इसका कोड भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो बस मैंने पी मेरा है कि कितने प्लस है, मैंने क्या किया, टू इंटू पी माइनस एन। एक्चुअली ये मैंने और शॉर्ट में फॉर्मूला लिख दिया बेसिकली। मतलब पी मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव। तो ठीक है। अब नंबर ऑफ नेगेटिव कैसे निकालूंगा, पी अगर मेरे पास एन है और पी है, तो नंबर ऑफ नेगेटिव होंगे एन माइनस पी। तो मैंने क्या किया, पी माइनस एन माइनस पी। तो इसमें मैंने बेसिकली पी माइनस एन माइनस पी किया, तो टू इंटू पी माइनस एन होगा। तो ऐसे फॉर्मूला निकल के आएगा, इसको और सिंपलर बनाया जा सकता है। ये मैंने थोड़ा बस टाइम कम लगे इसलिए मैंने ऐसे डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। तो अब सी प्रॉब्लम पर मूव करते हैं। Forces into chat. सॉरी। Oh.
सीनियर। ठीक है, तो ये है सी प्रॉब्लम। अब इसमें क्या है, इसमें भी एक अरे दे रखा है और इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, अरे को दो सब सीक्वेंसेस में। ठीक है, सब सीक्वेंस मतलब बस दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। अब एक पर्टिकुलर पार्ट का जो लाइक पेनल्टी है वो ऐसे डिफाइन होती है कि अगर अगला इंडेक्स पिछले से इंक्रीज हो रहा है तो पेनल्टी में एक ऐड हो जाएगा। तो हमें इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि पेनल्टी मिनिमम है। तो जैसे मैं अगर ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, 82311743। 82311723। ठीक है। हाँ हाँ, यही है ना एग्जांपल। ठीक है, 743 है, माय बैड। तो ये टू नहीं, फोर होगा। 743। ठीक है, ऐसा है। अब मुझे इसको इस तरह अब देखो, अगर मैं पूरी एक ही सब सीक्वेंस लेता हूँ तो मेरी पेनल्टी क्या आ रही है। यहाँ पर एक इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ यहाँ पे एक आई, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर एक आई। तो टोटल पेनल्टी टू आ रही है। पर मुझे मिनिमाइज करनी है पेनल्टी। तो क्या मैं इसे इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ कि इससे कम हो जाए। तो मतलब अगर मैं रैंडमली सोचूं कोई तरीका, तो मैं जैसे एट इसमें लिया, मतलब दो सब सीक्वेंसेस ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने पहले वाले में एट ले लिया, फिर टू भी ले लिया। अब मेरा मन कर रहा है कि यार जो थ्री है ना वो मैं अलग लाइक अलग अलग सीक्वेंस में ले लूँ, सब सीक्वेंस में ले लूँ। क्योंकि अगर मैं थ्री अलग में लूंगा तो मेरा ये बच जाएगा, यहाँ पर एक पेनल्टी लगने वाली थी वो बच जाएगी। अब मैंने यहाँ पर वन लिया, मैंने वन यहाँ डाल दिया। ठीक है, एक और वन लिया वो भी यहाँ डाल दिया। अब तक मुझे कोई पेनल्टी नहीं लगी है। अब मुझे सेवन लेना है। अब सेवन मैं कहीं भी डाल सकता हूँ, अब दोनों जगह डालूंगा तो पेनल्टी एक लग जाएगी। चलो डाल देता हूँ, मान लो यहाँ डाल दिया फोर। फोर में यहाँ प्रेफर करूंगा, थ्री भी यहाँ प्रेफर करूंगा, तो पेनल्टी वन आ रही है। मतलब ये एक और तरीका हुआ। ठीक है, इससे पेनल्टी वन आ रही है। बट मुझे ये सोचना है कि क्या पेनल्टी जीरो आ सकती है। उसका मतलब उसका तरीका ढूंढना है। मतलब अ, मुझे इस तरह से सोचना है कि ऐसी कोई तरीका है जिससे जीरो बन सकती है। बट एक्चुअल में इस लाइक इस एग्जांपल के लिए आंसर वन ही है, तो एक्चुअली नहीं है। बट हम द थिंग इज, हम क्या अप्रोच ले सकते हैं इसके लिए कि हम मिनिमाइज कर सकें पेनल्टी। तो देखो देखो, एक तो सिंपल चीज ये है कि तुम्हें ये पता है, अगर कोई मान लो मैंने यहाँ तक नंबर्स हैं, वो दोनों सब सीक्वेंस में एक एक बांट दिए, मतलब एक तरह से बांट दिए। अब जो नया नंबर आएगा मैं उसको इस तरह से डालूंगा किसी सब सीक्वेंस में ताकि मेरे को फायदा हो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ना एट आया, तो दोनों एम्प्टी सब सीक्वेंस है तो फर्क नहीं पड़ता कहाँ आएगा। अब अगला है टू। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि मेरा फायदा क्या है। मैं नई सब सीक्वेंस में डालूं तो फायदा है या इसमें डालूं तो फायदा है। अब द थिंग इज, देखो अब अब तुम ये मान सकते हो कि जब नया नंबर आएगा तो तुम्हें चाहिए कि ये ना पिछला वाला जो सब इस सब सीक्वेंस का जो लास्ट नंबर है जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा हो। तभी मेरा फायदा है ना। आई वुड ट्राई टू मेक दीज नंबर्स मैक्सिमम पॉसिबल, लाइक जो लास्ट वाले नंबर्स है, बिकॉज वो ही मैटर करते हैं एट द करंट टाइम। ठीक है, तो मैं चलो मान लो अगर मैं यहाँ टू डालता तो मेरा 8,2 बेसिकली ये बेसिकली एक स्टेट बन गई। एक्चुअली ये डीपी का है ही नहीं है, ये ग्रीडी से कर रहा हूँ मैं। बट मैं आपको ये रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि ये मेरे लिए क्या बेटर है। ठीक है, मैंने यहाँ एट और 8,2 डाल दिया। ठीक है, एक तरह से ये है। जब ये सोचो अगर एम्प्टी सब सीक्वेंस है तो तुम जो लास्ट मेंबर है बेसिकली जो अभी जिसके आगे नया नंबर आना है, ये वाला जैसे इसमें एट है, लास्ट मेंबर एट है। तो जब भी कोई नया नंबर आएगा वो इससे कंपेयर होगा। पर अगर एम्प्टी सब सीक्वेंस होती है ना तो वो हम इन्फाइनाइट हो बेसिकली इन्फाइनाइट होता है, बिकॉज नया नंबर इन्फाइनाइट से कंपेयर होगा। द थिंग इज, अगर ये नया नंबर इससे बड़ा होता है तो मैं पेनल्टी में एक ऐड कर दूंगा, अगर इससे छोटा होता है तो नहीं करूंगा। अब जो एम्प्टी सब सीक्वेंस होते हैं उसमें मैं इन्फाइनाइट मान सकता हूँ, क्योंकि अब जितना ही बड़ा लूँ मेरा पेनल्टी में एक ऐड होने ही नहीं वाला है। ठीक है, तो एम्प्टी सब सीक्वेंस में मैं इन्फाइनाइट ही मानूंगा। तो अगर मैं टू यहाँ ऐड करता हूँ तो मेरी स्टेट होगी 8,2। लेकिन अगर मैं टू यहाँ ऐड करता हूँ, मतलब एट की जगह करता हूँ, तो क्या होगी मेरी स्टेट, टू और इन्फिनिटी। तो एट और टू और इन्फिनिटी क्या बेटर है। टू और इन्फिनिटी बेटर है ना, क्योंकि टू तो सेम का सेम रह रहा है। बट ये एट और इन्फिनिटी को कंपेयर करना है। अब ये ध्यान रखना, जब भी कोई नया नंबर आएगा ना
मतलब दो, सिर्फ दो ही, लाइक दो ही ऑप्शन होंगे हमारे पास, कौन सी स्टेट बेटर है, दो ही ऑप्शन होंगे इसके। ठीक है। और ऑब्वियस, और दोनों में एक नंबर कॉमन होगा जो कि लास्ट आया था। बेसिकली लास्ट में अगर मैंने टू डाला है ना, तो दोनों में एक ना एक स्टेट टू होने वाली है। तो मैं बहुत इजीली कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने रैदर देन यहाँ नई सब सीक्वेंस में डालने के यहाँ डाल दिया। तो मेरी सब सीक्वेंस क्या है, टू कॉमा इन्फिनिटी है। अब मेरा आया थ्री। अब थ्री कहाँ डालना चाहूंगा मैं? अगर मैंने थ्री यहाँ डाल दिया तो मेरी पेनल्टी बढ़ जाएगी यार। यहाँ डाला तो नहीं बढ़ेगी, तो मैं यहाँ डालना चाहूंगा। तो मैंने टू कॉमा थ्री कर दिया। अब मैं वन डालूंगा। वन कहाँ डालूंगा? मेरा फायदा का है वन डालने में। देखो, अगर मैं वन यहाँ डालता हूँ तो वन कॉमा थ्री होगा। अगर मैं वन यहाँ डालता हूँ तो टू कॉमा वन होगा। क्या बेटर है? ये बेटर है। तो मैं छोटे वाले में वन डाल दूंगा। तो अब नई स्टेट है वन कॉमा थ्री। एक और वन आया, मैं कहाँ डालूंगा? ऑब्वियसली यहाँ डालूंगा, वन कॉमा थ्री। फिर से पेनल्टी अभी तक जीरो है, कोई पेनल्टी नहीं लगी है। अब नया नंबर जो है ना वो आया सेवन। वो दोनों से बड़ा है। पेनल्टी एक से बढ़ जाएगी, पेनल्टी बढ़नी पड़ेगी। मतलब पेनल्टी पड़ेगी हमें एक की। अब सेवन कहाँ डालूं, मुझे कहाँ ज़्यादा फायदा है? तो ऑब्वियसली छोटे नंबर को चेंज करेंगे तो ज़्यादा फायदा है। हमेशा ट्राई करना कि छोटे नंबर को चेंज करो। तो सेवन कॉमा थ्री हो जाएगा, अनलेस पेनल्टी ना पड़ रही हो। ऐसा हो सकता है कि ना, जो नया नंबर, अभी यही वाला केस देख लो, इसमें जो फोर आएगा, अगर मैं फोर यहाँ डालता हूँ तो पेनल्टी बढ़ जाएगी, यहाँ डालता हूँ तो नहीं पड़ेगी। तो ऑब्वियसली मैं पेनल्टी क्यों पड़वाऊँ यार, यहाँ पर डाल देता हूँ फोर। तो एक ही ऑप्शन बचा। तो फोर कॉमा थ्री ये हो गए नई नई स्टेट। अब थ्री, थ्री कहाँ डालूँ? यहाँ डाल सकते हो, यहाँ डाल सकता हूँ, फर्क नहीं पड़ता है दोनों जगह। मतलब एक्चुअली यहाँ पे डालना बेटर रहेगा क्योंकि ये छोटा है। फोर कॉमा थ्री ही रहेगी और पेनल्टी एक की रहेगी। तो ये है इसका एल्गोरिदम, मैंने ऐसे किया। मतलब ग्रीडी एल्गोरिदम है मेरा। अगर मैं आपको एक बार कोड दिखा दूँ। ठीक है, ये पास भी कर गया। तो मैंने दो वेक्टर लिए थे, बेसिकली दो सब सीक्वेंस। ठीक है। अब मैंने ये इस कोड में क्या किया है, सबसे पहले तो ये देखा एम टी है कि नहीं है। मतलब जो पहला वेक्टर है वो एम टी है, तो मैं सीधा डाल दूंगा नया नया नंबर। अब जो अगला केस है, अगर ये एम टी नहीं है, इसमें कोई है, अब मैं ये देखूंगा कि दूसरी सब सीक्वेंस एम टी है कि नहीं। अगर दूसरी सब सीक्वेंस एम टी है, अब इसमें भी मैंने दो केस लिया। अगर जो नया नंबर है वो पहली वाली सब सीक्वेंस से छोटा है, जो कि ये वाला केस था मेरा, बेसिकली ये वाला केस है, तो उसमें, उस केस में मैं पहली वाली सब सीक्वेंस में ही डालूंगा। क्योंकि मुझे पेनल्टी तो पड़वानी नहीं है, एक तो मतलब अगर पेनल्टी नहीं पड़ती है तो मैं दूसरी वाली को एम्प्टी ही रखना चाहूंगा। लेकिन अगर ऐसा है कि वो बड़ा है उससे, लाइक ये जो ए आई है वो लास्ट, उसके लास्ट से बड़ा है, तो मुझे इसमें डालना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे पेनल्टी नहीं चाहिए। ठीक है। और एल्स वाले केस में, जबकि दोनों का साइड, मतलब दोनों में एक ना एक एलिमेंट है, तो मैं सबसे पहले तो ये देखूंगा कि किसका मतलब किसका लास्ट एलिमेंट छोटा है। ठीक है। तो किसका लास्ट एलिमेंट छोटा है, ये देख रहा हूँ मैं। तो इसमें जिसका भी लास्ट एलिमेंट, अगर ऐसा है कि D1 का लास्ट एलिमेंट छोटा है, तो मैं स्वैप कर रहा हूँ। क्योंकि मैं लाइक कोड थोड़ा छोटा लिखना चाहता हूँ इसलिए। तो जब मैंने स्वैप किया तो इसका मतलब ये है कि जो V2 का लास्ट एलिमेंट है वही छोटा है। अब जो AI है, अगर वो छोटे एलिमेंट, जो छोटे वाले जिसका लास्ट एलिमेंट छोटा था उससे छोटा है, तो मैं सिंपली ऐड कर दूंगा इस वाले केस में। लेकिन अगर वो इससे बड़ा है, तो मैं ये देखूंगा कि वो लाइक जो पहला वाला वेक्टर है उससे छोटा है कि नहीं। अगर है तो मैं डाल दूंगा। अगर ये दोनों से ही बड़ा है, ये वाला केस है कि दोनों से बड़ा है, तो पेनल्टी आनी ही आनी है। और उसमें, उस केस में मैं छोटे वाले में ही डालूंगा ऐसा। तो समझ में आएगा? अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई हेलो दूसरा डीपी? हाँ। भैया, मेरे को ना मतलब क्वेश्चन पढ़े तो समझ में ही नहीं आता क्या है। तो अच्छा। जैसे कोड शेप के ऊपर जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे 1000 तक वो तो मैं कर लेता हूँ। और हम्म। फिर उसके ऊपर के लेवल के नहीं होते, और फिर कोड फोर्सेस पे आओ तो वो तो कुछ अलग ही लिखा रहता है, समझ में ही नहीं आता क्या है। तो अरे तो ऐसा है, तुमने कोड फोर्स पे ज़्यादा प्रैक्टिस करी नहीं होगी। हम्म। तो आई वुड सजेस्ट कि तुम 888 प्रॉब्लम से शुरू करो, तभी लाइक प्रैक्टिस होगी तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने की, तभी कर पाओगे। ऐसे एकदम से कॉन्टेस्ट दोगे तो लाइक डिफिकल्ट होता है। ठीक है भैया। ठीक है, अबे जोशी कह रहे हैं कि रिपीट कर दो। लाइक आप बता दो ना कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, मैं वो रिपीट कर दूंगा। मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन तो नहीं कर सकता रिपीट। भैया कोड थोड़ा मतलब कोड में कैसे हो रहा है वो उसका समझ नहीं आया मेरे को मतलब।
अच्छा कोड कोड, एक्सप्लेन। ठीक है कोड कर देता हूँ। ठीक है, तो कोड में हेलो। हाँ। अ, भैया लाइक एक डाउट था कि अगर मान लीजिए कि लाइक हम अगर वेक्टर v1 में v1 में लाइक मैंने इसमें एक स्टैक लिया था एस टी नाम का। तो लाइक पहले मैं कर रहा था कि मैं स्टैक में फर्स्ट एलिमेंट डाल रहा था, लाइक जो भी फर्स्ट इंडेक्स पे वो मैं स्टैक में एलिमेंट डाल रहा था, ठीक। हाँ फिर उसके बाद मैं चेक कर रहा था कि मैं ऐसा एलिमेंट चेक कर रहा था नेक्स्ट जो कि उससे छोटा हो, पर उससे अगला वाला एलिमेंट जो हो वो उससे बड़ा निकले, ताकि हमें पेनल्टी ना लगे। हाँ एल्स और फिर वो उस एलिमेंट को लाइक मैं अपने स्टैक में पुश कर दे रहा था। एल्स मैं उसको एक दूसरी एरे बना रखी थी, उस एरे में पुश कर दे रहा था एलिमेंट को। अच्छा। एट द हाँ एंड में दोनों में आइट्रेट कर रहा था कि लाइक अगर कहीं भी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो छोटा और सेकंड एलिमेंट बड़ा है, तो वहां पे एक वैल लेके उसे काउंट प्लस प्लस कर दे रहा था। तो हम्म, लाइक उससे तो प्री जो लाइक फर्स्ट टेस्ट केस था वो पास हो रहा था, पर लाइक सेकंड टेस्ट केस में रोंग आ रहा था। तो वो ये वाला केस होगा कि जब दोनों एम्प्टी हैं, लाइक लाइक जब एक ही एम्प्टी है, मान लो एक एम्प्टी है और एक में एलिमेंट है, तो उस केस में तुमने क्या किया? फर्स्ट लाइक स्टैक में तो पहले जीरो इंडेक्स वाला एलिमेंट रह रहा था, ठीक। पर लाइक जो सेकंड था, लाइक सेकंड वेक्टर था वो एम्प्टी था। तो उसमें उसमें मेरा ये था कि लाइक सेकंड वेक्टर में जो भी वैल्यूज है जो कि छोटी हो, और जो फर्स्ट वेक्टर है जिसमें जीरो पेनल्टी हो, स्टैक में जीरो पेनल्टी हो, और वेक्टर टू में हो उसमें पेनल्टी काउंट हो मैक्स। अरे वो ठीक है, लाइक जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल दिया, तो जैसे मान लो तुमने एक स्टैक में 8 डाल दिए। अब तुम्हारा नेक्स्ट दूसरा स्टैक तुम्हारा एम्प्टी है, ठीक है, एम्प्टी है, हाँ इसमें 8 भैया। डाल दिए। अब तुम्हारा 2 आया, तुम किस में डालोगे? मैं सेकंड एरे में डालूंगा टू, क्योंकि टू के नेक्स्ट एलिमेंट थ्री है जो उससे बड़ा है। वो तो गलत हो गया ना, सेकेंड अरे में डालोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मान लो यहाँ पर ये वाला भी 2 था, जैसे ये वाला केस मान लो 2 2 3, इसमें तुम्हारी नहीं पेनल्टी नहीं 0। नहीं, मैं यहाँ हाँ, पे टू डालूंगा सेकेंड एरे में, हाँ। पर मैं थ्री डालूंगा फर्स्ट एरे में। अरे ये वाला केस देखो, इस हम्म। वाले केस में क्या करोगे? पहले तो टू जाएगा स्टैक में जाएगा, फिर हाँ फिर नेक्स्ट जो टू है वो भी स्टैक में जाएगा। हाँ, अब 3 कहाँ डालोगे? क्योंकि थ्री पेनल्टी दे रहा है बोथ केसेस में, हाँ, तो थ्री में सेकंड वेक्टर में डाल दूंगा। तो मैं एक केस बताया तो जिसमें पेनल्टी नहीं आएगी। पहले स्टैक में 2 डाला, फिर पहले स्टैक में एक और 2 डाला, फिर इसमें 3 डाला, 0 पेनल्टी। ओके। तो बस देख देख लो क्या ये तुम्हारे लॉजिक में दिक्कत है, ठीक है। ओके भैया, थैंक यू भैया। हाँ हाँ। अभय जोशी, तुम्हें कोड समझना था तो लाइक क्या क्या पार्ट समझ नहीं आया, एक बार बताना। भैया मैं एक बार मैं चलो अपनी इंट्यूशन ही बता दूं, मैंने कैसे कैसे सोचा था एक बार, मैंने उसके हिसाब से फिर देख लेना आप कैसा हाँ होगा। श्योर श्योर श्योर। हाँ, तो मैंने ऐसे सोचा था कि एक का मतलब जो भी हम लोग एक एरे ले रहे हैं ना, उसमें हम लोग अगर ऐसे करेंगे कि अप डाउन करके एलिमेंट लेंगे, मतलब पहला इंक्रीजिंग है तो दूसरा डिक्रीजिंग लेंगे, फिर इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग। मतलब तो ऐसा होगा कि हमें पेनल्टी नहीं पड़ेगी इस केस में, क्योंकि मिनिमम पेनल्टी के लिए हम लोगों को तीन लगातार नंबर चाहिए, तो तब जाके एक की पेनल्टी पड़ रही थी हमें। आई हाँ, गेस ऐसी था ना। अच्छा अच्छा ऐसा। हाँ। और फिर उसको जो दूसरा एरे ले रहा हूँ, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि सिर्फ सारे उसमें कैसे होंगे, डिक्रीजिंग एलिमेंट आएंगे अगर आ रहे होंगे तो ऐसे हाँ में करके ट्राई करा था मैंने कि और इन दोनों में से जो मिनि फिर जितने जो केस के हिसाब से हमारे जितने नंबर आ रखे होंगे, जितने की पेनल्टी पड़ रही होगी उतना ऐड करा था। तो मतलब पहले के सारे टेस्ट के सारे चल गए थे मेरे, बट उसके बाद का मतलब वो मेरे को उसमें अपना फ्लॉ नहीं समझ में आया कि मतलब कहाँ दिक्कत हुई होगी ऐसे टाइप का। अच्छा। अब मैं ऐसे तो मुझे लाइक हवा में तो नहीं समझ में आएगा कि लाइक मतलब हाँ हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी अप्रोच में ऑब्वियसली लाइक कुछ इंट्यूटिव गलती है, जो तुम लाइक मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अलग लॉजिक से किया है, अलग मतलब डिफरेंट है ना मेरे वाले से काफी। हाँ 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 हाँ। तो लाइक अभी मुझे इतना अच्छे से समझ नहीं आया कि तुमने लॉजिक क्या बताया।
हम्म। तो मैं मैं ऐसे कोड भेज बताना। के देखूं कि एक बार, मतलब देख पाओगे तो, अगर आप अच्छा कि तो ऑफिस। लाइक, अच्छा ठीक है, तो तुम बाद में भेज देना मुझे, अभी तो फिर ओके लाइक ओके, हाँ। डिस्कशन के साथ कंटिन्यू करता हूँ। हम्म। ठीक है, सबको समझ में आया? अभी और कोई डाउट है क्या इसको? डीपी से बताओ यार, डीपी से मैंने खुद नहीं किया है तो लाइक, मैंने डीपी की अप्रोच सोची नहीं है, तो कैसे बताऊं तुम्हें? लाइक डीपी की अप्रोच मुझे अभी सोचनी पड़ेगी, तभी बता सकता हूँ मैं, ऐसा। तो ठीक है, समझ आ गया सबको? अच्छा भैया, I made two arrays. One is non-decreasing elements array, and all non-visited elements in array 2, and checking in array 2, but there was no output printed on the screen. Not really getting it. Made two arrays, one is non-decreasing element. मतलब आई गेस ये वाला तरीका, मतलब एक हो सकता है ये तरीका कि एक अरे में सिर्फ लाइक नॉन डिक्रीजिंग एलिमेंट्स ही हों, बट आई डोंट नो इफ इट वुड बी करेक्ट। ठीक है, तो ठीक है, मैं डी प्रॉब्लम पर मूव करता हूँ। तो डी काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था। इसमें क्या था, इसमें एक्चुअली बाइनरी ट्री दे रखा है। ठीक है, बाइनरी ट्री की अगर डेफिनेशन नहीं पता तो लाइक तुम्हें लाइक खुद से एक बार रीड करो क्या होती है। तो बाइनरी ट्री में ऐसा होता है कि हर नोड के दो चिल्ड्रन होंगे, और ये एक्चुअली कंप्लीट बाइनरी ट्री है। तो ऐसा है कि इसमें ऐसा है कि या तो दो होंगे या जीरो होंगे, ऐसा। ठीक है, अ, तो इसमें लाइक हर एक नोड के या तो दो दो चाइल्ड होंगे। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही क्या? आ रही है भैया, आ रही है। हाँ, ठीक है ठीक है। तो हर एक नोड के या तो दो चाइल्ड होंगे या जीरो होंगे। ठीक है, अब ऐसा है कि ना जो भी दो एजेस होंगे ना, हर हर नोड के नीचे की तरफ दो एजेस हैं। तो एक पे जीरो लिखा होगा, एक पे वन होगा, वेट, ऐसा है। और अब ऐसा है कि हर हर लीफ का ना डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, लाइक ये ना एक्चुअली सारे लीव्स हैं और उनका डिस्टेंस दे रखा है नोड से। डिस्टेंस भी ऐसा है कि मतलब जितने वंस आए हैं। जैसे ये वाला केस है, इस वाले केस में उन्होंने ऐसा बाइनरी ट्री बनाया। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस नोड के लिए 1 + 1 2, इसके लिए 1 + 0 1 हो गया। तो इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से सबका कैलकुलेट किया गया। अब हमें ये बताना है कि जो हमें अरे दे रखा है, लाइक वेट डिस्टेंसेस का, क्या वो वैलिड है। तो इसके लिए हमें ना कुछ लॉजिक सोचना पड़ेगा कि लाइक एक प्रॉपर्टी सोचनी पड़ेगी कि इस ट्री में लाइक जो वैल्यूज आ रही है वो किस टाइप की आ रही है, किस तरह से आ रही है। ठीक है, तो एक चीज तुम ध्यान से देखो, अगर मैं किसी नोड के, जैसे मान लो दो लीव, साथ के एक नोड से दो लीव्स निकल रहे हैं, तो उन एक्चुअली द थिंग इज उन दोनों का जो वैल्यूज है ना वो एक से डिफर करेंगे। बिकॉज एक एक पे वन होगा, एक पे जीरो होगा। तो दोनों दोनों का जो सम होगा ना वो वन से डिफर करेंगे। ये ध्यान देना। ठीक है, ये बहुत ही मेन इंट्यूशन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, साथ वाली हमेशा जो है वो ना वो उसका डिफरेंस वन होगा। अब मैंने अगर मान लो ये दोनों फाइंड कर ली, अगर मैं इन दोनों को हटा देता हूँ पूरी तरह से, तो मेरे पास ये वाली लीफ नोड बचेगी। देखो अब तुम ये ध्यान देना, अगर मैं ऐसे दो साथ वाले चिल्ड्रन को हटाता हूँ, तब भी वो कंप्लीट बाइनरी ट्री रहने वाला है। बिकॉज अगर तुम देखोगे, मैंने इन दोनों को साथ में हटा दिया, तो ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री है, क्योंकि इसके दो चाइल्ड हैं, इसके और इसके जीरो हो गए, दो की जगह जीरो हो गए। तो मैं ना क्या करूंगा, बेसिकली मेरा एम ये है कि मैं ना एक तरह से एक एक like दो दो करके लीव्स हटाते रहूं, और उसको लाइक सिंगल नोड में बना दूं। तो सबसे पहले ना अ, अगर तुम ध्यान दोगे तो जो मान लो जो भी मैक्सिमम है, अरे का जो भी मैक्सिमम है, ठीक है, तो वो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, ये मानते हो? उसमें सारे वन वन होंगे,
ठीक है, सबसे दूर होगा वो, पूरे ट्री का सबसे फर्दरमोस्ट नोड होगा। ठीक है, अब ये ऑब्वियस है कि उसके साथ वाला जो है ना, वो भी लीफ ही होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा जैसे अगर तुम देखो यहाँ पर ध्यान से, तो इस वाले केस में ऐसा है कि एक लीफ है और दूसरा वाला लीफ नहीं है। बट अगर वो मान लो ये जो सबसे दूर वाला नोड है, अ, इसके साथ वाला हमेशा लीव होने वाला है, क्योंकि अगर इसके नीचे भी ऐसा कुछ होता तो उसकी वैल्यू भी इसके बराबर हो जाती, 3 की 3 रहती। ऐसा मतलब वो सीन रहता। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू वाला है वो हमेशा फर्देस्ट नोड रहेगा ही रहेगा अपने डोमेन में। ठीक है, इसकी मतलब ठीक है, अब उसके साथ वाला हमेशा लीव होगा जो कि सबसे बड़ा नोड है। अब अगर हम इसको, इन दोनों लीव्स को अगर हम काट देते हैं तो क्या होगा? द थिंग इज, जो भी मिनिमम, जैसे इसका 2 था, इसका 1 था, तो जो ये वाली नोड है ना, अगर अब ये वाली लीव बन गई तो इसका डिस्टेंस 1 हो जाएगा। तो हम अगर ऐसा कर दें, इस अरे में 2, 1 को रिप्लेस कर देंगे 1 से, तो द थिंग इज, जो सबसे बड़ा था ना, हम उसको हटा सकते हैं अगर उसका उसके साथ में कोई भी उससे एक एक से कम हो। तो बेसिकली अरे बचा 1011। ठीक है, एक बार मैं दिखाता हूँ। जैसे ये वाला केस है 210111, तो इसमें जैसे बाइनरी ट्री ऐसा बना था कुछ। ठीक है, ये एजेस हैं इसके। ठीक है, ऐसा कुछ बना था। अब तुम ध्यान से देखोगे, ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। अगर मैं इन दोनों को काट देता हूँ, ठीक है, ये दोनों मैं काट देता हूँ, तो द थिंग इज, अब क्या, ये अरे ना 1011 में चेंज हो जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसी 1011 में चेंज हो जाएगा। मैंने सबसे मैक्सिमम वाला हटा दिया क्योंकि उसके साथ में उससे एक लाइक उससे एक कम वाला था। अब बचा ये वाला ट्री। देखो, अगर ये वैलिड, मतलब पूरा ट्री वैलिड होगा तो ये दो लीव नोड हटा के भी वैलिड होना चाहिए। मैंने इस लॉजिक से प्रोसीड किया बेसिकली। तो अब मैं यहाँ देखूंगा, यहाँ अगर तुम देखोगे मैक्सिमम है 1, तो 1 के साथ में, जैसे इस 1 के साथ में 0 है। ठीक है, बट एक्चुअली अगर तुम देखोगे तो इनको मैं रिड्यूस नहीं कर सकता। बट मुझे कोई 0 और 1 फाइंड करना है जिनको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये वाले 0 और 1 है, मतलब ये वाला 0 और 1 मैं रिड्यूस कर सकता हूँ इसमें, मतलब 1 को हटा सकता हूँ। तो ये होगा 101, मतलब ये दोनों मैंने काट दिया और ये एक्चुअली 0 हो जाएगा। ठीक है, जो दोनों का मिनिमम होगा ना वही वो इसमें रहेगा। बिकॉज क्योंकि एक का सम सेम ही रहेगा। देखो देखो, यहाँ पर अगर सम ऐसे है, यहाँ पर एस होगा और एक पे S+1 होगा, क्योंकि 1 और 0 हर बार आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर, अगर अब तुम देखोगे यहाँ पर इसका सम 0 है, इसका 1 है, तो मैं इन दोनों को भी मर्ज कर सकता हूँ। मतलब इन दोनों को भी काट के मैंने, ये क्या बना, ये 0 हो गया, 1 0। अब इन दोनों को भी मैं मर्ज कर सकता हूँ 0 में, मतलब इन दोनों को भी मैंने मर्ज कर दिया 0 में। तो एंड में एक बचा 0। तो अगर मैं इस तरह से, मतलब इस लॉजिक से, अगर मेरा एंड में 0 आ जाता है तो मेरा ये वैलिड होगा हमेशा। अगर मैं दूसरा वाला केस देखूं, जो उन्होंने दे रखा है, अ, ये वाला 10213। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा है वो 3 है। अब तुम देखोगे 3 के साथ कोई 2 है ही नहीं है, तो ये यहीं पे हमें पता चल गया कि ये इनवैलिड है। ठीक है, चलो एक बार हम प्रोसीड कर भी लेते हैं। तो लाइक, चलो मैक्सिमम वाला छोड़ो, ठीक है, 3 के बाजू में कुछ नहीं है। अब मैं 2 का देखूंगा, 2 के बाजू में जो भी वन होगा मैं वो वाले 2 रिमूव करने वाला हूँ। ठीक है, वो मैं 2 रिमूव करूंगा जिनके बाजू में 1 होगा। तो मैंने सबसे पहले ये वाला 2 रिमूव कर दिया, तो 1013 बचा। अब मैं 1 पे जाऊंगा, 1 वो वाले 1 रिमूव करूंगा जो 0 के बाजू में होंगे। तो दोनों 1 रिमूव हो जाएंगे, तो बचा 0 3। तो अब इसके बाद मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, तो इसका जो एंड में 0 और 3 दोनों बच रहे हैं, तो इसका आंसर नो होने वाला है, ऐसा। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, सबसे मेन प्रॉब्लम ये है। क्योंकि तुम देखोगे कि अगर मैं कोई एलिमेंट डिलीट करता हूँ बीच में से, जैसे इसमें मैं 2 डिलीट कर रहा था, अब ये दोनों एडजेसेंट हो गया, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि ये दोनों एडजेसेंट है? तो द थिंग इज, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ना मैंने सेट यूज किया, सेट ऑफ पेयर। तो सेट ऑफ पेयर में मैं क्या करूंगा, पहला जो है ना, फर्स्ट पेयर का जो फर्स्ट है वो है इंडेक्स, और पेयर का जो सेकंड है वो है वैल्यू। ठीक है, अब मैं प्रोसीड कैसे कर रहा हूँ? अब मैं सबसे पहले
जो मैक्सिमम है 3, उससे एक कम से प्रोसीड कर रहा हूँ। बेसिकली मैं 2 से प्रोसीड कर रहा हूँ। अब मैं एक्चुअली ये देखूंगा कि 2 के बाजू में कौन कौन से 3 है, मतलब कौन कौन से 2 के बाजू में 3। तो जैसे ऐसा, द थिंग इज, अब तुम ये ध्यान रखना कि ऐसा हो सकता है 2 3 3 ऐसा हो। तो अगर तुमने ये वाला रिमूव कर दिया, तुम्हें फिर अगले मूव में ये वाला भी रिमूव करना पड़ेगा। बट इसको मुझे ऑप्टिमली करना है, ओ ऑफ लॉग एन में करना है। तो वो कैसे करूंगा? तो द थिंग इज, मैंने 2 के सारे इंडेक्सेस स्टोर कर रखे हैं। अब मैं सेट में फाइंड कर लूंगा कहाँ पे है 2, लोअर बाउंड से, ठीक है। अब उसके आजू बाजू वाले एडजेसेंट ही होंगे सेट में, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स पहला जो है इंडेक्स है, तो सेट में जो सॉर्ट हो रहे हैं वो इंडेक्स वाइज सॉर्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये देखूंगा उसके लेफ्ट में 3 है कि नहीं। अगर उसके लेफ्ट में 3 है तो मैं इरेज कर दूंगा और कंटिन्यू करूंगा। बेसिकली ये वाइल लूप चलाऊंगा यहाँ पर। 3 काट दिया, अब मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा। अब मैं नेक्स्ट 2 पे नहीं जाऊंगा, इसी 2 पे देखूंगा जब तक इसके आजू बाजू वाले 3 खत्म नहीं हो जाते। और अगर मान लो कि लेफ्ट पे कोई नहीं है तो मैं राइट पे चेक करूंगा, तो राइट वाले भी मैं डिलीट करता रहूंगा। तो मैं सेट में से ये वाला, मतलब इंडेक्स कॉमा वैल्यू, ये पूरा डिलीट करता करता जा रहा हूँ। तो एंड में क्या होगा, सारे 3 रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं जैसे 2 पे था, अब मैं अगली बार 1 के लिए ये सेम चीज करूंगा, फिर 0 के लिए ऐसा। एक बार ना मैं कोड दिखा देता हूँ मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया है अच्छे से। तो सेट ऑफ पेयर लिया मैंने, और सेट में क्या पुश किया, आई कॉमा ए ऑफ है। और मैप में मैंने हर एक एलिमेंट का इंडेक्स पुश कर दिया। अब मैं जो भी मैप का जो सबसे बड़ा मतलब बेसिकली जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो मैंने मैप से इरेज कर दिया। मैंने इरेज इसलिए किया क्योंकि मुझे द थिंग इज, मुझे जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसके मुझे इंडेक्सेस देखने की जरूरत नहीं है। मैं उसके पिछले वाले से देखूंगा। तो जब तक मैप में एलिमेंट्स हैं तब तक मैं क्या करूंगा, जो भी उसका लास्ट एलिमेंट होगा मैप का, यानी कि जो सबसे बड़ा है, जैसे 3 था, तो यहाँ यहाँ पर 2 आ जाएगा क्योंकि 3 मैंने डिलीट कर दिया। तो अब मैंने वेक्टर इंट सी, बेसिकली जो 2 है उसके सारे इंडेक्सेस बता रहा है। और ये जो है ये पी है, ये है वैल्यू, बेसिकली ये वैल्यू 2 है, ठीक है। अब मैं 2 के सारे इंडेक्सेस पे आइटरेट कर रहा हूँ फॉर ऑटो यू ऑफ सी। अब मैं वाइल लूप चला रहा हूँ, और 1 ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि ये एंडलेस लूप है। अगर जब तक ब्रेक नहीं करूंगा तब तक चलती रहेगी, ठीक है। मैं लोअर बाउंड से ना आइटरेटर फाइंड कर लिया कहाँ पर है ये इंडेक्स, ठीक है। तो यू पे ही इंडेक्स था, मतलब यूएथ इंडेक्स पे गया था, ठीक है। उसके बाद मैंने ये मैंने लेफ्ट के लिए चेक किया। अगर लेफ्ट पे एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब उससे एक बड़ा, यानी कि p+1 प्रेजेंट है लेफ्ट पे, तो मैं इरेज कर दूंगा और कंटिन्यू करूंगा, ये वाइल लूप कंटिन्यू होगी। नहीं तो मैं राइट पे चेक करूंगा, यहाँ पर राइट पे चेक कर रहा हूँ, और राइट पे है तो मैं इरेज कर दूंगा। नहीं, अगर दोनों में नहीं मिला तो मैं ब्रेक कर दूंगा ये वाइल लूप, फिर वो अगले 2 पे जाएगा ऐसा। मतलब थोड़ा लाइक इतना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन था नहीं, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इम्प्लीमेंटेशन किया है मैंने। बट क्या सबको समझ आ गया? कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें। और डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं है तो लाइक वी आर डन फॉर द डे देन। नहीं कर लिया। ठीक है, नहीं कर ठीक है फिर, ठीक है आई गेस। अगर किसी को डाउट नहीं है तो लेट्स एंड दिस। मी वैसे इतना करा ही नहीं था भैया, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ठीक है, बाय बाय एवरीवन। या वी आर डन विद द डिस्कशन टुडे। कोड चाहिए डी का? 1 मिनट, ये वाली आईडी है, इस पर जाना, pbx_1 करके, ये आईडी है, इस पर चले जाना, ठीक है। ऑल राइट देन, बाय बाय।